नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 10 मई मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की 14 मई दूसरी पारी के पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद भाजपा ने एक बार फिर से गहलोत सरकार को घेरा है। भाजपा नेताओं ने अलग अलग दी प्रतिक्रिया में एक सुर में कहा, गहलोत सरकार वीक, एक और पेपर लीक। भाजपा की ही तरह आरएलपी और आप सहित अन्य विरोधी दलों ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा है कि कांग्रेस सरकार किसी भी भर्ती परीक्षा को पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से करवाने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। राजस्थान के खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी और खेल कोटे में 2% आरक्षण के जरिए सरकार भले ही वाहवाही लूट रही हो, लेकिन सरकारी सिस्टम खुद खेल की कोटे की भर्तियों में खिलाड़ियों से खिलवाड़ कर रहा है। भर्तियों में जनवरी 2022 तक खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के खिलाड़ियों को नौकरियों में प्राथमिकता दी गई, लेकिन रीट के अंकों के आधार पर हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में खेल मंत्रालय से संबद्ध खेल संगठनों के खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि विभाग का दावा है कि कार्मिक विभाग के नए नियमों के आधार पर फैसला लिया है। साकेत कोर्ट में मंगलवार को कुतुब मीनार परिसर में पूजा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टल गई। अब 24 मई को सुनवाई होगी। याचिका में दावा किया गया है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को हिंदू और जैन धर्म के 27 मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। ऐसे में वहां फिर से मूर्तियां स्थापित की जाए और पूजा करने की इजाजत दी जाए। राजस्थान में चक्रवाती हवाओं ने मौसम में हल्का सा बदलाव ला दिया है। सोमवार को कमोबेश पूरे प्रदेश में तापमान में 2 से 4 डिग्री की कमी दर्ज हुई, जिससे गर्मी से कुछ निजात मिली। अधिकतम तापमान धौलपुर में 46.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं सीकर सहित शेखावाटी के ज्यादातर इलाकों में लू में कमी के साथ तापमान में भी 4 डिग्री तक की कमी दर्ज हुई। मौसम केंद्र के अनुसार मंगलवार को प्रदेश के जयपुर व भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश व 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इसी तरह बीकानेर संभाग में भी धूल भरी आंधी के साथ कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारियां शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बोर्ड की 12वीं वाणिज्य और विज्ञान का परिणाम इसी माह के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 26 अप्रैल को पूर्ण हो चुकी हैं। बोर्ड जल्द से जल्द परिणाम जारी हो, इसके लिए केंद्रीकृत मूल्यांकन करवाया जा रहा है। बोर्ड सूत्रों के अनुसार प्रयास यही है कि पहला परिणाम 12वीं विज्ञान वर्ग और 12वीं वाणिज्य वर्ग का एक साथ जारी किया जाए। सीबीआई ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के 9 ठिकानों पर छापा मारा है। इस दौरान सीबीआई ने कार्ति के खिलाफ नया मामला दर्ज किया है। उन पर 250 चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए कथित तौर पर 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। अधिकारियों ने कहा है कि सीबीआई को INX मीडिया मामले में लेन देन की जांच के दौरान इसकी जानकारी मिली। सीबीआई चिदम्बरम के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और तमिलनाडु के स्थित ऑफिस और घरों पर कार्यवाही कर रही है। जोधपुर शहर में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी में अब कुछ राहत मिली है। यहां 2 दिन से चल रही धूल भरी हवाओं के कारण दिन का तापमान 6 डिग्री तक घट गया है। यहां अधिकतम तापमान लुढ़ककर 40 डिग्री तक आ गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया है। आज सुबह भी जिले के बड़े हिस्से में बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर आंधी चली। धूल भरी हवाओं के चलने से शहर में गर्मी और लू के थपेड़ों से राहत मिल गई। सरकार ने वाहन विक्रेता डीलरों को निजी वाहनों के बाद टैक्सी परमिट वाहनों के पंजीकरण का अधिकार भी दे दिया है। इससे अब वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन के लिए परिवहन विभाग के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इस संदर्भ में परिवहन एवं सुरक्षा विभाग के आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य में अवस्थित वैध ट्रेड धारक वाहन डीलर की ओर से विक्रय किए गए एवं राज्य में ही पंजीकृत होने वाले पूर्ण निर्मित वाहनों के लिए अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। राज्य सरकार के निर्देश पर नगर निगम उत्तर की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। मंगलवार को बालाजी मंदिर बड़ला में शिविर लगाया गया। महापौर कुंती परिहार ने इस शिविर का अवलोकन किया और लाभार्थियों को विभिन्न प्रमाण पत्र व पट्टे वितरित किए। उन्होंने वहां विभिन्न काउंटर्स में जाकर कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त राजेंद्र सिंह कविया भी साथ थे। राजस्थान सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद देवस्थान विभाग ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी है। यात्रा को लेकर बुजुर्गों में भी उत्साह है। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से यात्रा पर रोक थी। अब स्थिति सामान्य होने पर राज्य सरकार ने जून में ऑनलाइन आवेदन लेने का निर्णय लिया है। ये पहली बार होगा जब बुजुर्ग गंगा सागर और उज्जैन महाकालेश्वर के भी दर्शन कर सकेंगे। योजना में देश के 12 धार्मिक स्थलों को शामिल किया गया है।
पिछले दिनों देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने बैठक के बाद जून में ऑनलाइन आवेदन लेने और सितंबर से यात्रा शुरू करने का निर्देश दिया था। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दूसरे चरण में सभी विधानसभा में 4-4 बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सुरसागर विधानसभा में दूसरी मीटिंग प्रतापनगर क्षेत्र में शाक्य सभा भवन में आयोजित की गई। मीटिंग में पार्टी के पुराने और नए साथी उपस्थित हुए। काफी नए साथियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें 3 पूर्व पार्षद प्रत्याशी सहित कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राजस्थान में नहरबंदी 20 मई को खत्म हो रही है। पहली बार राजस्थान को नहर से पीने के लिए पानी साफ मिलेगा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जांच के लिए पानी की सैंपलिंग शुरू कर दी है। राजस्थान के 10 जिलों को पीने के लिए नहर से पहली बार साफ पानी मिलेगा। पानी पीने योग्य होने पर ही हरिकी बैराज से छोड़ा जाएगा। पिछले साल नहरबंदी के बाद केमिकल युक्त पानी राजस्थान के लिए छोड़ा गया था। इसे लेकर राज्य सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई थी। मामला एनजीटी तक पहुंचा तो केंद्र सरकार गंभीर हुई। ज्ञानी योगी नंदकिशोर शारदा आध्यात्मिक केंद्र शासी नगर स्थित मणिद्वीप से जरूरतमंद 200 से अधिक परिवारों में खाद्य सामग्री वितरित की गई। ट्रस्ट अध्यक्ष मधु अडवाणी ने बताया कि बढ़ती महंगाई और परिवारों को आर्थिक स्थिति को देखते हुए मणिद्वीप से प्रत्येक माह 200 परिवारों में सामग्री वितरित की जा रही है। अजमेर विकास प्राधिकरण में इन दिनों ऑनलाइन कामकाज चौपट है। ऑनलाइन सेवा प्रदान करने वाली पुरानी कंपनी के काम में भारी गड़बड़ी सामने आने के बाद अब GIS सेल में वर्क स्टेशन स्थापित करने और कंप्यूटर लेने में नए गड़बड़ झोले का पता चला है। प्राधिकरण को अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 3 साल पूर्व 57 लाख की स्वीकृति दी थी, लेकिन अब तक न तो ADA हार्डवेयर खरीद सका है और न ही GIS सेल स्थापित कर सका है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा स्थित कैंप कार्यालय में नेफेड, राजफेड, सहकारी विभाग व किसान प्रतिनिधियों के साथ चना खरीद की प्रक्रिया की समीक्षा की। बैठक में किसान प्रतिनिधियों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चना खरीद प्रक्रिया में हो रही समस्या से अवगत कराया। स्पीकर बिरला ने कहा कि पूर्व वर्षों की भांति चने की फसल में 2% खेसारी दाल की छूट के प्रस्ताव को स्वीकृत करवाया जाएगा। किसान जनप्रतिनिधियों ने लोकसभा अध्यक्ष को मध्य प्रदेश में किसानों के हित में चना खरीद की सीमा को बढ़ाकर 40 क्विंटल करने की जानकारी दी थी। इस पर बिरला ने अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया में सुधार के निर्देश दिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।